हुमायूं का मकबरा जो बना है लाल बलुआ पत्थर और सफेद काले संगमरमर से। जब इस लाल पत्थर पे सूर्य की किरणें पड़ती है तो ये बहुत ही बेहद खूबसूरत लगता है। जिसे बनवाया उसकी पत्नी उसकी मृत्यु के 16 साल बाद उसकी यादों में, जो मुगल वास्तुकला की एक अलग पहचान है जो 450 सालों से है, जो बसा है दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास। तो मैं आज आया हूँ हुमायूं के मकबरा। यह पश्चिमी दरवाजा है जिससे लोग अंदर जाते हैं। अंदर जाने के लिए लोग यहाँ से टिकट लेते हैं और जो वस्तुएं ले जाना अलाउ नहीं है उसे यहाँ पे स्टोर रूम में रख देते हैं। जब हम प्रवेश द्वार से अंदर आते हैं तो हमें दिखता है सूरी डायनेस्टी का ये द्वार। सूरी और उसके बेटे इस्लाम शाह के दरबार का सेनापति था। हैरानी की बात यह है कि उसका यह मकबरा हुमायूं के मकबरे से 20 साल पुराना है, यानी मुगल दौर शुरू होने से भी पहले का। इसका अष्टकोणीय ढांचा, बारीक जाली का काम और अंदर कुरान की नक्काशी बताती है कि यह जमीन मुगलों से पहले भी। जब हम इस दरवाजे से आते हैं तो हमें दिखता है ईसा खान का मकबरा, जिसमें इसके पूरे परिवार को हुमायूं के द्वारा मार के दफना दिया गया। ईसा खां के मकबरे के ठीक बगल में एक मस्जिद भी बनाई गई थी। उस दौर का यह रिवाज था कि हम मतलब मकबरे एक छोटी मस्जिद जरूर हो ताकि आने वाले लोग वहीं नमाज भी अदा कर सकें। यह मस्जिद मुगल पूर्व सल्तनत शैली में बनी थी, जो इसे आगे बनने वाले मुगल स्थापत्य से बिल्कुल अलग बनाती है, और ये भी लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। सूरी दरवाजे से बाहर निकलते ही हम उस दीवार के पास से गुजरते हैं जिसे अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के दौरान तोड़े। यही वो जगह है जहां आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर अपने 3 शहजादों के साथ छिपे हुए थे। कैप्टन हंटर ने उसे गिरफ्तार किया और इसी के साथ 300 पुराने मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। अब हम दाखिल होते उस दरवाजे जिसे लोग बू हलीमा का दरवाजा कहते हैं। बू हलीमा के बारे में इतिहास में ज्यादा कुछ दर्ज नहीं है। बू हलीमा दरवाजे से जब अंदर आते तो हमें दिखता है अरब सराय का दरवाजा, जिसे इसका मकसद है उस फारसी कारीगरों को जानना जो हुमायूं के मकबरा का बना रहे थे। अरब सा दरवाजा से होके निकलते हैं तो यहाँ हमें पश्चिमी दरवाजा दिखता है। आज के समय में यह एकमात्र दरवाजा है जो आम लोगों के लिए खुला है। पहले दक्षिण दरवाजा मुख्य प्रवेश द्वार हुआ करता था, पर अब यह बंद है। यह दरवाजा यह लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और इसमें आज इस दरवाजे के अंदर बना कमरों में आपको मकबरे का पूरा इतिहास, वास्तुकला, आगा खान ट्रस्ट द्वारा किए गए पुनर्निर्माण कार्य की जानकारी मिलेगी। साथ ही पूरे परिसर में एक हुमायूं के मकबरे का ब्लूप्रिंट भी रखा गया। यहीं से मुगल वंश की कहानी शुरू होती है। बाबर ने उसके बेटे हुमायूं ने साम्राज्य संभाला और इसके मकबरे के बाद अकबर ने उसे स्थापित किया। इस मॉडल में इसमें 4 भाग दिखाए गए और इसमें मुगलों के सारे साम्राज्य के बारे में दिखाया गया है। और
दरवाजे से बाहर निकलते ही वह पहला नज़ारा सामने आता है, हुमायूं का मकबरा। अपनी पूरी शान से खड़ा। अब हम इस रास्ते से जाते हैं तो हमें छोटे-छोटे तालाब की तरफ फव्वारे दिखते हैं। इसका बहुत ही मुख्य कारण होता है, यह फव्वारे पानी की नमी को रखते हैं, जिससे ये पत्थर को मजबूत बनाता रहता है। इससे आगे निकलते तो हमें यह दरवाजा। इस मकबरे में अंदर कुल 124 छोटे-छोटे मेहराबदार कक्ष हैं और मुख्य चबूतरे तक पहुंचने के लिए एक घड़ी तीखी सी चढ़नी पड़ती जो 75 डिग्री पे बनी हुई है। इस इमारत की जो पूरा ढांचा लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर के मेल से बना, जो उस दौरान बहुत कम इस्तेमाल होता था। इसका दोहरी परत वाला सफेद संगमरमर का गुंबद, अंदर मुख्य संगमरमर का प्राकृतिक कब्र चिन्ह रखा। यह इस्लामिक परंपरा के अनुसार उत्तर दक्षिण दिशा में रखा गया। यह हुमायूं का मकबरा है जो सीधे मक्के की तरफ पे बना हुआ है। इसका सर सीधे मक्के की तरफ के लिए बना हुआ है। ये उनके बेटों के लिए बना हुआ है। ये सिंपल सा होता है, इसमें कोई डिजाइन। और इसमें हुमायूं के मकबरे में इसकी पत्नी और इसके बच्चों के लिए मकबरे हैं। ऊपर से हमें दिखता है ये चारबाग, जो कि देखने में बहुत ही बेहद खूबसूरत। इसमें टोटल 64 बाग हैं, जिसे चारबाग कहा जाता है। यह दक्षिणी दरवाजा है, जिसे पहले मुगल द्वारा आया, और यह हुमायूं का मकबरा जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस पे जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो इसका रंग और खिलता है जैसे लगता है, और ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इसके कुछ हिस्से में आपको